आत्मीय भाइयों और बहनों प्रणाम। विचारों की श्रृंखला में एक विचार उमड़ता रहा, घुमड़ता रहा। उसी विचार पर बात करते हैं आपसे। साथियों, आजकल चुनाव का माहौल है। ऐसे में जहां देखो तहां वहीं चुनाव। भाजपा कहती है हिंदू मुस्लिम, कांग्रेस कहती है मोहब्बत की दुकान। अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया कि ये जो कांग्रेस पार्टी है उसने ये कह दिया कि हम साहब आर्थिक सर्वे कराएंगे और कांग्रेस के एक बयान को लेते हुए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी। बड़ा सा बयान दे डाला कि कांग्रेस सबका पैसा ले लेगी और मंगलसूत्र ले लेगी, सोना ले लेगी, और जो जिनके अधिक बच्चे हैं, जो मुसलमान हैं, उनके लोगों को सोना दे देगी, पैसा दे देगी। साथियों, बड़ा मजा आ रहा है आजकल, बड़ा मजा आ रहा है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। मुस्लिमों को मारो काटो। हिंदुओं में बड़ा उत्साह है इसी बात के लिए कि हिंदुओं का अब शासन आ गया है। अब मुसलमानों को बिल्कुल पैरों के नीचे रहना पड़ेगा, डर डर के रहना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है मित्रों? इस संबंध में जब गुरुदेव को सुनते हैं, गुरुदेव की बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं, युग निर्माण होके रहेगा, सतयुग आना है, भारत विश्व गुरु होगा। लेकिन ऐसे ही नहीं होगा। एक मंत्र भारत में होगा, लेकिन ऐसे ही नहीं। ऐसे कैसे हो जाएगा? एक धर्म होगा, 10 धर्म नहीं। लेकिन ऐसे कैसे हो जाएगा? होगा तो क्योंकि मैंने जो कह दिया है वो होकर रहेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने इस संबंध में युग कब और कैसे बदलेगा वांग्मय में लिख दिया। सारी घटनाएं लिख दी कैसे होगा, और इसको हम लोगों ने देखा है कोरोना काल में। कोरोना काल में जब गुरुदेव के वांग्मय को पढ़ा गया तो उसमें पहले से ही लिखा था कि कोरोना भारत में कैसे आएगा। पहले से लिखा। ये भी लिखा कि वो चीन से आएगा, चीन की लेबोरेटरीज में ये बन रहा है और ये विस्फोट करेगा। सब जगह ये कृत्रिम जीवाणु फैल जाएगा और जाने कितने लोगों को मार डालेगा। और भी उसी में लिखी हैं तमाम रिसर्चें कि बादल फाड़ दिए जाएंगे। इसकी भी रिसर्च हो गई है। कहीं से भी कहीं बैठ के रिमोट के माध्यम से या अन्य माध्यमों से बादल फाड़ दिए जाएंगे, तबाही फैला दी जाएगी, ओजोन परत फाड़ दी जाएगी और वहाँ तबाही फैला जाएगी। धरती में भूकंप ला दिया जाएगा कहीं से भी और तहस नहस करा दिया जाएगा। ये गुरुदेव ने अपने वांग्मय में लिख दिया। ये उन्होंने लिखा कि अब अणु परमाणु बमों का जमाना गया। अब ये आरोप आ जाएगा ना कि फलाने देश ने फलाने देश पर परमाणु बम से आक्रमण कर दिया। इस आरोप से बचने के लिए भारत के आसपास के जितने भी देश हैं उन्होंने ऐसी ऐसी खोजें करके रख रखी हैं कि उनका नाम भी नहीं आए
और भारत देश तबाह भी हो जाए। लेकिन गुरुदेव ने यह भी कहा कि सब चीज़ें ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेंगी, क्योंकि सूक्ष्म जगत में वो अनवरत इस बात का तप कर रहे हैं कि इन सब से जूझ रहे हैं। जो भी आसुरी शक्तियां हैं उनको वहीं के वहीं नष्ट कर रहे हैं। गुरुदेव ने, मैं एक किताब पढ़ रहा था, स्वाध्याय सत्संग करके है, उसमें गुरुदेव ने लिखा कि बेटा युग तो तब बदलेगा जब समता, ममता, एकता और स्वच्छता, ये 4 आधार होंगे युग बदलने के। तो समता की बात करते हैं जब, तो उन्होंने कहा कि बेटा समता जब होगी तो उसमें जो पहली क्रांति होगी समता के लिए वो होगी आर्थिक क्रांति। आर्थिक क्रांति, सब धन बराबर हो जाएगा। जब तक धन बराबर नहीं होगा तब तक ममता नहीं पैदा होगी, एकता नहीं आएगी और स्वच्छता, साफ सुथरा जीवन नहीं बन पाएगा। और युग बदलने के यही 4 आधार हैं। तो सबसे पहली क्रांति, जब युग बदलने का पदार्पण होगा तो वो होगा आर्थिक क्रांति से। इसके पहले जितनी भी क्रांतियां होंगी वो तो रेलगाड़ी के डब्बे की तरह चलती चली जाएंगी, आती जाएंगी, चलती चली जाएंगी। देखा है हमने अन्ना हजारे की क्रांति देखी है, हमने और भी बहुत सारी क्रांतियां देखी। गुरुदेव ने लिखा था कि मैंने बेटा एक रुद्र भेज रखा है, जितना भी भ्रष्टाचार जहां जहां हो रहा है वो सब खत्म, अनाचार जहां जहां हो रहा है वो खत्म कर दिया जाएगा। तो उसको भी देख रहे हैं हम लोगों ने देखा बहुत सारे बड़े बड़े पूंजीपति जेल में चले गए, बड़े बड़े राजनीतिक पदाधिकारी जेल में चले गए, जिनके बारे में सोचा नहीं जा सकता था कि ये लोग भी कभी पकड़े जाएंगे और इन लोगों को भी कभी जेल होगी। ये हम सब देख रहे। गुरुदेव के उस भविष्यवाणी का एकदम से अक्षर सा सत्य प्रतीत होता है। तो सतयुग के संबंध में जब सतयुग आने की बात आएगी तो आर्थिक क्रांति होगी। कांग्रेस ने अभी अपने किसी बयान में ये कह दिया कि वो आर्थिक सर्वे कराएंगे, जातिगत सर्वे कराया जाएगा, आर्थिक सर्वे कराया जाएगा। उसी के क्रम में भाजपा अपने अलग बयान भेज रही है। तो ये तो हुई पदों की, पार्टियों की लड़ाई। लेकिन अगर ये हम सोच लें, गुरुदेव ने ये भी कहा था कि बेटा अब सूक्ष्म सत्ताओं ने, दैवी शक्ताओं ने या महाकाल की युग परिवर्तन प्रक्रिया वगैरह किताबें पढ़ें तो उसमें स्पष्ट आता है कि अब युग बदलना है। तो दैवी शक्ताओं ने, महाकाल ने अपना सारा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और इस समय जो भी व्यक्ति, जो भी पार्टी भी कह सकते हैं, जो भी पार्टी या व्यक्ति या उच्च पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति जब इस बात पे चल पड़ेगा कि जो महाकाल ने कहा है उस पर चलें, जो नीतिगत है उस पर चलें, अपने अहम को त्याग कर यदि महाकाल की दिए गए निर्देशों पर जो चलेगा उसके साथ पूरी सत्ता, दैवी ताकतें, महाकाल की ताकत खड़ी हो जाएगी। साथियों, तो हमें इस बारे में लगने लगा है कि अगर इस तरह की बातें आने लगी हैं कि आर्थिक क्रांति होगी
तो गुरुदेव की बात ये सच होने जा रही है। आने वाले जो 21वीं सदी की ओर हम चल रहे हैं, उसमें अगर ये आर्थिक क्रांति की उद्घोषणा कोई कर रहा है, कोई इस पे विचार मंथन चल रहा है, तो ये विचार भी महाकाल के द्वारा दिए जा रहे हैं। ये तो होना ही है। साथियों, कोई पार्टी भी बैठ जाए तो आर्थिक क्रांति का जो सूत्रपात हुआ है, समानता की जो बात कही गई है, तो वो सही होगी, क्योंकि करा तो महाकाल रहा है। हमारा तो ऐसा ही मानना है कि अब सारा सूत्र संचालन महाकाल के हाथ में है, और हम सभी को इस बात पे विचार करना ही पड़ेगा। विचार करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो गुरुदेव की सारी बातें सामने आती चली जाएंगी। गुरुदेव ने कहा कि बेटा, जो हिंदू मुस्लिम चल रहा है, हिंदू मुस्लिम स्वाध्याय सत्संग की एक किताब में उन्होंने साफ लिखा है कि हिंदू धर्म एक कैसे हो जाएगा। एक करने के लिए तो हमें मुसलमानों का जो धर्म है वो कहता है कि हम चिड़िया मार के खाएंगे, ये मेरा धर्म है, और जैन धर्म कहता है जीवों पर हम दया करेंगे, ये मेरा धर्म है। तब ये तो टकराहट हो जाएगी। क्या भाई एक धर्म वालों को हम मार के समाप्त कर सकेंगे? हमें नहीं समाप्त किया जा सका जब हजारों वर्षों की गुलामी में रहते हुए भी हिंदू धर्म अपनी जगह खड़ा हुआ है, तो मुस्लिम धर्म को हम अपनी ताकत के बल पर कैसे समाप्त कर देंगे? गुरुदेव ने कहा, बेटा इसमें बैठना पड़ेगा, मिल बांट की बात करनी पड़ेगी, समझा बुझा के एक धर्म तैयार करना पड़ेगा, तब कहीं एक धर्म होगा, एक झंडा होगा, एक मंत्र होगा। तो सहमत से होगा, ना कि दबाव से। बाकी सारी योजनाएं हमने बना रखी हैं, युग निर्माण सत्संकल्प की 18 सूत्र हमने बना रखे हैं। नए धर्म को, कोई भी धर्म इसके एक सूत्र को भी चैलेंज कर दे कि नहीं आप ये धर्म के अंतर्गत नहीं है। हर धर्म संप्रदाय इस सूत्रों पे अपने धर्म एक होने की सहमत बना सकता है, और ये मिल बैठ के होगा, बातचीत के द्वारा। तो इन्हीं शब्दों के साथ चिंतन मनन करते हैं इसी बात पर। बिना उसके मनुष्य हैं आप, हम मनुष्य हैं, हमारे भीतर मनुष्यता होनी चाहिए। जाति पात सब एक समान, गुरुदेव का नारा है, और उन्होंने करके दिखाया। गायत्री मिशन में हर जात का व्यक्ति बैठा हुआ है, और अपनी काबिलियत और अनुभव के आधार पर उसका सम्मान किया जाता है। तो चिंतन करते हैं इस पर कि भाई जो चल रहा है ये है क्या। इस तमाशे में हमें न पड़ के हमें अच्छे आदमी तो चुनने हैं। गुरुदेव ने कहा अच्छे आदमी चुनिए, पार्टी विशेष पे ज़्यादा गौर मत कीजिए। आपके क्षेत्र का जो आदमी अच्छा है, भला है, जो आपके लिए काम करता है, उसको जरूर चुनिए। ओम शांति। इसी पर हम बात समाप्त करते हैं अपनी। ओम शांति।